इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। शब्द की अपेक्षा से आगम अनंतात्मक नहीं हुआ करता, किंतु अर्थ की अपेक्षा से अनंतात्मक होता है, ऐसा विषय आया। अर्थ की अपेक्षा से अनंतात्मक इसलिए कहा कि एक एक पदार्थ में अनंत गुण हुआ करते हैं। उन गुणों की ओर दृष्टि रखते हैं तो वह अनंतात्मक होता है। इसलिए शब्दों के माध्यम से अनंत का विश्लेषण संभव नहीं है। यहाँ तक कि दिव्य ध्वनि में जो विषय आया है वह भी अनंतात्मक नहीं आया, क्योंकि अनंत के रूप में जो आता है वह शब्दातीत होता है, ऐसा आगमकारों ने कहा है। इसलिए शब्दों के माध्यम से हम विश्लेषण करने के लिए बैठ जाते हैं तो कुछ ही पदार्थ का जो अंश है उतना ही विश्लेषण में आता है। इसलिए पहले भी ये विषय आया था कि हम और आपके अंदर ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं, गणधर परमेष्टि के लिए भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ऐसा आगमकारों का कहना है। क्योंकि गणधर परमेष्टि भी छद्मस्त है, वह सर्वज्ञ तो है नहीं, और जो सर्वज्ञ का विषय बनता है अर्थात केवल ज्ञान का जो विषय बनता है वह मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान का विषय नहीं बन सकता। क्योंकि सूत्र आता है, आपने पढ़ा होगा, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का जो विषय संबंध है वो समस्त द्रव्य तो बन सकता है, किंतु उसकी कुछ ही पर्यायों को वह अपना विषय बना लेता है। उसमें श्रुति ज्ञान को भी शामिल किया है। इसलिए गणधर परमेष्टि के पास श्रुति ज्ञान है क्या केवल ज्ञान है? श्रुति ज्ञान है, और श्रुति ज्ञान की परिपूर्णता है, क्योंकि द्वादशा की रचना उन्होंने ही की है। द्रव्यात्मक जो आगम है, जो द्वादशांगात्मक है, उसकी रचना उन्होंने ही की है, किंतु वह श्रुति ज्ञान अनंतात्मक नहीं है। इसलिए वह शब्दातीत जो ज्ञान होता है वह अनंतात्मक होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासाएं प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वह उत्पन्न होती है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि वह अनंत को जान नहीं सकता, और जो अनंत को जानता है वह कथन नहीं करता। अभी 2-3 दिन पहले स्पष्ट किया था, इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि अनुप्रेक्षा है। विस्मृत हो जाता वह विषय। जो सांसारिक जो विषय हैं वो संसारी प्राणी भूल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वह आज के संस्कार नहीं, अनंतकालीन संस्कार हैं, और वो मोहजन्य संस्कार हैं, वो डिलीट नहीं हो पाते। सोचो, विचार करो, बार बार सोचना चाहिए, आखिर मन इस प्रकार क्यों सोचता है, स्वभाव की ओर क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि स्वभाव की उपलब्धि हुई नहीं अभी तक, इसलिए वहां तक जाने में उसको कठिनाई हो रही है। जिसका परिचय जितना हो चुका या हो रहा है वह कभी भी विस्मृत नहीं होता, और जिसका अभी तक एक बार भी परिचय नहीं हुआ है अथवा संवेदन में वह विषय नहीं आया है तो उसको लाने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। और निरंतर उसके लिए उस ओर दृष्टि जाते हुए भी वह दृष्टि वह कुछ सीमा को लेकर के ही जाती है। आपके पास आंख है कि नहीं है?
रोशनी है कि नहीं? बोलो, है? कहाँ तक देख सकते हैं आप? एक सी बात, केवल ज्ञान रूपी ज्योति के द्वारा तो विश्व देखने में आ रहा है, किंतु आपके आंखों में जो रोशनी है, ज्योति है, उसके माध्यम से सीमित पदार्थों का ही ज्ञान होता है। इसलिए अभी अभिमुख नियमित बोधन इस प्रकार विषय आया था धौला में, उसका स्वाध्याय चल रहा है। मति ज्ञान का जो विषय बनता है वह अभिमुख होना चाहिए और नियमित होना चाहिए। भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए चक्षु इंद्रिय का जो विषय बनेगा वो रूप बनता है, गंध नहीं बन सकता। तो चक्षु इंद्रिय जन जो मति ज्ञान है वह चक्षु इंद्रिय संबंधी ही ज्ञान कराएगा, न कि घ्राणेन्द्रिय और अन्य इंद्रिय संबंधी उस इंद्रिय के द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं नियमित, बोलते हैं निश्चित है। ये नियमित का अर्थ क्या? निश्चित है। अपने अपने इंद्रियों के जो विषय हैं वह निश्चित है, उसी को नियमित बोलते हैं। अनियमित संभव नहीं है। रसनेन्द्रिय के द्वारा ही स्वाद आएगा, रसगुल्ला वहां रखी गई है और उसका स्वाद आप देओगे, संभव नहीं। वह चक्षुन्द्रिय का तो विषय बन रहा है, किंतु वह रसनेन्द्रिय का विषय बन कैसा सकता? हाँ, ये ठीक है, उसके कुछ कण आ गए और आपके मुख में प्रविष्ट हो गए मान लो, तो स्वाद आने में कोई बाधा नहीं। क्योंकि चक्षु इंद्रिय और मन जो है ना, ये सन्निकर्ष को लेकर के ज्ञान नहीं होता। सन्निकर्ष का अर्थ संबंध होता है। जिस प्रकार जल गर्म है क्या नहीं है, या आप आंख से आपको समझ में नहीं आ सकता, कथनचित आ सकता है यदि उसमें से भाप निकल रहा है तो, अथवा मान लो भाप नहीं निकल रहा है किंतु वह उफान आया है, खदबद खदबद कर रहा है, तो आप समझते हैं कि यह दूध उबल रहा है। वो आंखों का विषय बन सकता है, किंतु कितना टेम्परेचर है इसको नापने के लिए स्पर्शेंद्रिय का ही विषय बनता है, अन्य इंद्रिय का विषय संभव नहीं। इसी प्रकार जो रसनेन्द्रिय का विषय है वह 5 प्रकार का रस है, घ्राणेन्द्रिय का विषय 2 प्रकार का गंध है, कर्णेन्द्रिय का जो विषय है वह सप्त स्वर है, स्पर्शेंद्रिय का विषय 8 प्रकार का स्पर्श है। ये सारे सारे नियत विषय को लेकर की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए अभिमुख नियमित बोधनम आविनिबोधिकम ऐसा कहा। मति ज्ञान का जो विषय बनता है वह तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, वह इंद्रिय और मन से ही उत्पन्न होता है, अन्य और कोई भी साधन उसके लिए नहीं। श्रुत ज्ञान का विषय अलग है और मति ज्ञान का विषय अलग है। तो इसीलिए ये सीमित वस्तु को ही ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार जो कर्णेन्द्रिय का विषय 7 प्रकार का स्वर अर्थात शब्द बोला है, उस शब्द के माध्यम से शब्दातीत पदार्थ का ज्ञान होना संभव नहीं है। और हमारे अंदर जिज्ञासाएं हमेशा बनी रहती है, उसका समाधान करना अत्यंत कठिन है गणधर परमिष्टि के लिए। और हम क्या समाधान दे सकते हैं किसी के विषय को? संभव नहीं। हम घंटों भी समय दे दें किंतु हम समझा इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि वह शब्दातीत जो ज्ञान है और शब्दों के द्वारा उसका बखान संभव नहीं है। इसलिए द्वादशा की रचना करने वाले जो गणधर परमिष्टि हैं उनके अंदर भी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि पूरा का पूरा दिव्य ध्वनि का वह विषय द्वादशांग में पूरा नहीं आया है। हाँ, द्वादशांग में जो विषय आया है उसका अनंतवा भाग ही गणधर परमेष्टि ने अपने बुद्धि का विषय बनाया है।
और वो भी द्वादशांगात्मक है। तो उससे अनंत बहुभाग जो है वह दिव्य ध्वनि का विषय है, और उससे भी अनंत गुना जो है केवल ज्ञान का विषय बनता है, जो कि वह अमूर्त पदार्थ को भी वह विषय बना लेता है। हम मूर्ति एक द्रव्य को भी आप नहीं जान पाओगे, ध्यान रखो। आपके पास है क्या ज्ञान, और हम फिर भी छाती फुलाते हमारे पास इतना ज्ञान है। बैठो शांति से। गणधर परमेष्टि के लिए भी ज्ञान पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हम और आपके लिए पूरा ज्ञान कहाँ हो सकता। फिर भी हम लगे हैं घंटों समझाने के लिए। आचार्य कहते हैं बैठ जाओ, समझाओ नहीं, ज्यादा समझने का प्रयास करो, ऐसा कहते हैं। गुरुदेव ने ये कहा, ज्यादा नहीं समझाते, खुद समझो, फिर बाद में दूसरे को समझा सकोगे कथनचित। क्यों कथनचित इसलिए कहा जा रहा है कि मान लो सामने वाले की क्षमता ही नहीं है समझने की, तो आप क्या समझा सकोगे? है? योग्यता भी कोई चीज है क्या? नहीं है। पहले कक्षा का छात्र है, उसके हाथ में एमए की किताब पकड़वा दी आपने, पढ़ लेगा ना? अब पढ़ तो लेगा, क्योंकि एबीसीडी तो उसको आती है, अक्षर जानता है, बस इतना ही। किंतु उस अक्षर का क्या मीनिंग है, इसको समझने के लिए उसको एमए कक्षा में प्रवेश पाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार केवल ज्ञान के माध्यम से जो भी ज्ञान हमें जानने में आता है, तो केवल ज्ञान होने के बाद आना है। अभी तो बैठ जाओ शांति से। है हम कहते सुनो, ये कहना भी एक औपचारिक है, क्योंकि क्या सुनेगा वो, और हम क्या सुना रहे हैं। गणधर परमेष्ठी भी असमर्थ पा रहे हैं अपने आप को। एक द्रव्य का भी विश्लेषण पूर्णतः गणधर परमेष्ठी भी नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ज्ञान की अपने पदार्थ की अनंतता। एक पदार्थ के भीतर जब अनंत गुण है, गुण का कोई अंत नहीं है, तो उसका विश्लेषण शब्दों के माध्यम से कैसा संभव है? नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं फिर करना क्या है महाराज? वो ये कहना चाह रहे हैं, जितना प्रयोजन है उतना जान लो, और प्रयोजन वो तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है तो परेशानी है। अन्य पदार्थ का हमें ज्ञान हो न हो, हमें कोई विकल्प नहीं, किंतु छोड़ने योग्य क्या, ग्रहण करने योग्य क्या, इसका परिज्ञान हो जाना चाहिए। और इतना भी यदि परिज्ञान नहीं है तो उसको समझाया नहीं जा सकता। और जानने के उपरांत भी वो छोड़े अनिवार्य नहीं। छोड़ना ये ज्ञान का कार्य नहीं। ज्ञान तो हो गया, ये छोड़ने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य है, पर्याप्त हो गया ज्ञान। इसके बाद भी यदि नहीं छोड़ा जा रहा है, तो वह कहता है कि वह मोह है, और मोह समाप्त हो जाएगा तो अपने आप ही आप छोड़ दोगे। क्या करना महाराज? करना क्या है? जो कर रहे हैं वो नहीं करना, बस इतना है। क्योंकि शॉर्ट में यदि हम कुछ समझाना चाहेंगे तो हम इतना ही समझा सकते हैं। क्या करें महाराज? अभी जो कर रहे हैं ना, या तो ये कह दो कि हम जो कर रहा, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, तो हमें उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ठीक नहीं कर रहा हूं ऐसा कह दोगे तो उसको छोड़ दो, फिर बाद में हम बताएंगे। क्योंकि जब तक स्लेट को साफ नहीं किया जाएगा तब तक उस पर हम लिख नहीं पाएंगे। स्वयं की जो धारणाएं बनी हुई हैं उनको डिलीट करने की आवश्यकता है, उसके बिना वह आगम के अनुरूप धारणा बन ही नहीं सकती। इसलिए धारणा बनाने के लिए जो पूर्व धारणाएं जो बनी हुई हैं नेचुरल रूप से, उसको आप डिलीट करो, तब हम कुछ लिख पाएंगे। गुरुदेव का ये कहना है, कोरा यदि स्लेट होगा तो उस पर हम लिख पाते हैं, नहीं तो नहीं। या तो पहुंचना पड़ेगा, तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। और आपका मनरूपी जो स्लेट है
वह भरा हुआ है, और उसको हम डस्टर के माध्यम से उसको वॉशिंग उसको पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपको पहुंचना है। तो फिर हम जो कहेंगे अर्थात आगम के अनुरूप जो कहा जाएगा वह धारणा का विषय बन सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए केवल ज्ञान अनंत को जानता है, और हम जानने की बात करते हैं, हम जान कहाँ रहे हैं। और जानते जो भी जानने में वस्तु आ रही है उसमें भी मान लो मोह के कारण यदि वस्तु विपरीत जानने में आ रही है तो फिर वो हुआ क्या, वो जो भी जानने में विषय आ रहा है वो भी विपरीत आ रहा है, तो आपके पास ज्ञान है कहाँ। इसलिए जो भी आपको ज्ञान है वह समीचीन होना चाहिए, और ज्ञान में जो समीचीनता आती है वह आस्था के ऊपर निर्धारित है। जिसके अंदर आस्था नहीं है तो उसका ज्ञान कभी भी सम्यक नहीं हो सकता। आस्था के माध्यम से उसमें समीचीनता यथार्थता आती है। इसलिए वस्तुतः आगम के अनुरूप हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत आगम में जो कहा है उसको करना चाहिए। करने की बात कहेंगे तो उठने लग जाते हैं आप लोग, कठिन हो जाता है। और सुनने की बात, हाँ महाराज आप सुनाओ, 1 घंटा नहीं हम 2 घंटे तक सुनने के लिए बैठ जाएंगे, है? क्योंकि सुनने में कोई दाम थोड़ी लगता, सुनने में पैसा थोड़ी लगना है, ग्रहण करने में पैसा लगता है? क्यों? ठीक कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपने पोस्टर है? चित्र देख रहे हैं आप, जैसे समझने के लिए पिक्चर हॉल में बैठे मान लो, और पर्दे पर क्या आया है सीन, वहां पर अनेक प्रकार की मिठाई दिखाई जा रही है, मिठाई दुकान, खूब घंटे भर देख लो, उसमें कुछ पैसा नहीं लगना। देखने के अपेक्षा से जो लगा है वो अलग वस्तु, किंतु ग्रहण नहीं कर पाओगे आप उसको। जो पर्दे पर जो लड्डू देखने में आ रहे हैं और वो खरीदने वाले खरीद रहे हैं वो वहां पर पिक्चर में, लेकिन तुम नहीं खरीद पाओगे, ध्यान रखो। तुम देख पाओगे उस दृश्य को, खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो उसी प्रकार सुनने के लिए थोड़ी पैसा लगना है, किंतु चारित्र ग्रहण करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। वह चारित्र ग्रहण आसानी से नहीं हो सकता, किंतु आचार्य कहते हैं कि तुम जब चारित्र ग्रहण करना हो करो, कोई बाधा नहीं, किंतु समीचीन यदि श्रद्धा नहीं होगा तुम्हारा तो भूल जाओ, कभी भी तुम मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो सकोगे। इसलिए यह श्रद्धान बहुत यथार्थ श्रद्धान बना लेना चाहिए। वस्तुतः वस्तु का स्वरूप क्या है और स्वरूप की ओर दृष्टि जाती है, वह तटस्थ भाव के साथ चिंतन करता है और निश्चित रूप से उसको वैराग्य हो सकता है। हो सकता है इसलिए कह रहा हूं कि यथा योग्य ही वह कदम बढ़ा सकता है। बहुत कठिन काम है। आप लोग कोई चारित्र को ग्रहण करते हैं तो वह देखने में आ जाता है, लेकिन पशुवादी वो भी ग्रहण कर लेते हैं, पक्षी वगैरह भी जो है ना चारित्र को ग्रहण करते हैं। वो कुछ देखने में आ रहा है आपको? कुछ आ रहा है क्या? लेकिन उसने संकल्प ले लिया, वो अपने मन में उसने संकल्प लिया है, वो कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहा है उसका संकल्प। और आप छोटा भी संकल्प लेते हैं तो फिर वह दूसरे को देखने में वह आ जाता है। दिखाओ नहीं, आचार्य कहते हैं खाओ। आप दिखाते हैं, दिखाओ नहीं खाओ, किंतु दिखाते हुए मत खाओ। हाँ? ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो तुम? चारित्र प्रदर्शन का वस्तु नहीं है। और
श्रद्धा भी प्रदर्शन की वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि वह एक विश्वास का विषय बनता है, स्वयं की धारणा बनती है। और आगम के अनुरूप यदि आपकी धारणा है तो वह उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी को आस्था श्रद्धा कहते हैं, उसी को रुचि भी कहते हैं। भिन्न भिन्न शब्दों के माध्यम से समझाने का पुरुषार्थ किया है आचार्यों ने। तो इसीलिए वस्तुतः वस्तु का चिंतन करने के लिए वस्तु का ज्ञान भी तो होना चाहिए, और सीमित मात्रा में ज्ञान है, कोई बाधा नहीं। किंतु प्रयोजन भूत तत्व को जानने के लिए यदि मान लो आपके पास सम्यक ज्ञान है तो उसका प्रयोग करिए। ये बार बार कहा जा रहा है, प्रयोग नहीं करेंगे तो स्वाद नहीं आएगा। मिठाई को देखने मात्र से यदि स्वाद आने लग जाए फिर वह नियमित वस्तु नहीं कहलाई फिर, क्योंकि देखने से भी स्वाद आने लगा आपको, तो स्वाद आ गया तो पेट भी भरना चाहिए, संभव नहीं है। आप लड्डू का चिंतन कर रहे हैं, मान लो पेट नहीं भरना है, भर ही नहीं सकता वो, केवल चिंतन है। उसी प्रकार मान लो वस्तु तत्व का आप चिंतन कर भी रहे हैं, किंतु ग्रहण करने की अपेक्षा से अथवा धारण करने की अपेक्षा से यदि चिंतन नहीं है, वो केवल ज्ञान का ही आयाम माना जाता है, उसमें चारित्र का अंश नहीं आया है। और बगैर चारित्र के कभी भी कल्याण न हुआ न होगा। जहाँ सम्यक चारित्र है वहां पर सम्यक दर्शन भी है और सम्यक ज्ञान भी है, किंतु जहाँ पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है वहां पर चारित्र हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। गृहस्थ अवस्था में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, किंतु चारित्र नहीं है। बार बार मैं विचार करता हूं, आखिर वह उस ज्ञान की क्या उपयोगिता है जो आचरण के काम में ना आए? उसकी क्या उपयोगिता? मात्र श्रद्धान पर हुआ, हालांकि श्रद्धान भी बहुत दुर्लभतम वस्तु है। श्रद्धान होने के बाद आचार्य कहते हैं एक बार जिसने सम्मिलन को उपलब्ध कर लिया तो उसका अनंत संसार विच्छेद को प्राप्त होता है, उसका चुल्लू भर संसार रह जाता है। यहाँ तक कि अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल प्रमाण उसका संसार में रहने का वह मैक्सिमम काल है। मिनिमम अंतर्मूर्त में वह मुक्त हो सकता है उसी भव में, यदि सामग्री मिलती है तो मोक्ष मार्ग की। नहीं है तो वह अर्ध पुद्गल परिवर्तन का अर्थ ये है जिसमें कि असंख्यात 24 व्यतीत हो जाती है, उसका नाम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल कहा है। ये किसका? एक बार सम्मेलन को प्राप्त करने के कारण उसका संसार का काल इतना सीमित रह गया। ये भी सीमित है क्योंकि संवेदन जिसने एक बार भी प्राप्त नहीं कर लिया तो उसका तो अनंत संसार है, वह अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसका संसार अनंत है। और आस्था के बल पर उस अनंत संसार को उसने विच्छिन्न किया है। इसके उपरांत भी आचार्य कहते हैं चारित्र और चाहिए, बहुत कठिन है। आपके जेब में नोट है, ठीक है, तो खा लो उसको। 100 का नोट है, 1000 का नोट है, हा? दूध के साथ खा लो, हा? होगा क्या उससे? नहीं होगा। इसी प्रकार ज्ञान की उपयोगिता चारित्र में है। उस नोट को आप दे करके कुछ वस्तु को, खाद्य वस्तु को यदि ग्रहण कर लेते हैं तो वह खाने योग्य वस्तु के द्वारा ही वह पेट भर सकता है। बाकी नोट को आप गिनते रहो दिन भर, कुछ नहीं होना है। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान होते हुए भी नहीं होना है, क्योंकि वह सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जो उत्पन्न हुआ है वह यथार्थ वस्तु तत्व का ज्ञान करा रहा है। वह ज्ञान और आस्था के साथ उसको ज्ञान हो रहा है, लेकिन होते हुए भी स्वाद लेने के लिए
चारित्र की आवश्यकता, क्योंकि छोड़ने योग्य पदार्थ का ज्ञान हो गया, छोड़ा थोड़ी उसने, ज्ञान भर कर लिया है, ये छोड़ने योग्य है। कब छोड़ोगे? बाद में देख लेंगे महाराज। अच्छा, बाद में ज्ञान समाप्त हो जाए फिर कब छोड़ पाओगे? हम भविष्य की चिंता नहीं करते महाराज। आप ही तो कहते हैं कि वर्तमान में जीना चाहिए, इसलिए हम वर्तमान में ही जीते हैं, भविष्य की हमें चिंता नहीं। इस प्रकार उत्तर मिलता है, तो हम क्या कह सकते हैं? इसलिए जो भी पुरुषार्थ के बल पर सम्यक अथवा सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, उसका अपने जीवन में उपयोग में लाना चाहिए। और उपयोग करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। वस्तु तत्व का ज्ञान होने के उपरांत जब वस्तु पर्याय की विवक्षा से वह क्षणिक है, जब इस प्रकार ज्ञान जब हो चुका है आस्था के साथ, अब छोड़ने में क्यों कठिनाई हो रही है आपको? सोचो, विचार, समझ में तो बात है, क्योंकि इसी का नाम ज्ञान है। हाँ, वह स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि वस्तुतः यही सही है, किंतु सही होते हुए भी कदम बढ़ाने में उसको मोह बीच में व्यवधान उपस्थित कर रहा है। यदि कोई बाधक तत्व है तो वह मोह है, और मोह के कारण ही ज्ञान में भी अभी तक समीचीनता नहीं आई थी। और अनंतानुबंधी जन्य कषाय का जो अनुदय हो गया, उपशम क्षोपशम हो गया, तो ज्ञान में समीचीनता आ गई। और आगे के जो चारित्र के क्षेत्र में बढ़ने के लिए जो अन्य जो कषाय हैं वो व्यवधान उपस्थित आपको कर रहे हैं। बहुत कठिन है। और एक देश जिसने छोड़ दिया तो एक कदम आगे बढ़ गया, और जिसने नहीं छोड़ा तो वो वहीं पर है। ज्ञान भी है, इसके बाद भी चारित्र नहीं है। सौधर्मेंद्र को देखा, मैंने पढ़ा अपने, सौधर्मेंद्र के पास द्वादशांग श्रुत रहता है, सकल वांग्मय तत्व बोधात, ऐसा भक्तामर में आप पढ़ते हैं। उद्भूत बुद्धि पटु भी संपूर्ण श्रुत ज्ञान के क्षोभम के कारण जिनकी बुद्धि की चतुराई उत्पन्न हुई है, उसके माध्यम से वह प्रभु की वह स्तुति कर रहा है। तो इतना लंबा चौड़ा ज्ञान वह रख रहा है, द्वादशांगात्मक ज्ञान, इसके बाद भी अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का क्षोभम नहीं हो पा रहा है। इसी को दुर्लभ बोलते हैं। चारित्र नहीं उसके पास, पर्याप्त ज्ञान है, भरा हुआ है। और क्या भरेंगे उसमें? भर दो महाराज। अब भरने के लिए कुछ बचा ही नहीं, वहां पर पूरा ही भरा है वो। द्वादशांग पूरा ज्ञान रख लो, इसके बाद भी चारित्र से वह वंचित है। एक प्रकृति का भी संवर वह नहीं कर सकता। देश व्रत अंगीकार करने के उपरांत जो संवर होता है, उस ढंग का संवर वह नहीं कर सकता। मात्र अनंतानुबंधी का संवर हो रहा है, पक्की बात। और तत्संबंधी निर्जरा भी हो रही है, किंतु सम्यक दृष्टि के तुलना में जो देश वृत्ति है, उससे असंख्यात गुणी वह निर्जरा करता है। सोचो किसके द्वारा निर्जरा हो रही है? असंख्यात गुणी। गुणी अर्थात क्या है? वो गुणी नहीं खाने की, गुड़ की गुणी, वो गुणी नहीं। गुणी अर्थात गुणित क्रम से वह निर्जरा कर रहा है असंख्यात गुणी। अग्र सम्य दृष्टि की अपेक्षा से कौन? देश वृत्ति। एक देश जिसने पांचों पापों का त्याग कर दिया है, वह देश वृत्ति माना जाता है, संयमा संयमी माना जाता है। वह उसकी अविरत सम्य दृष्टि की अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहा है। सोचो, विचार करो। क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, सौधर्मेंद्र, इसमें कोई बाधा नहीं है हमें।
लेकिन अप्रत्याख्यानावरणीय कर्म का उपशम संभव नहीं है। इसको बोलते हैं दुर्लभ से दुर्लभ। ये सब दुर्लभता है, सुलभता से आप प्राप्त नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन भी सुलभता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो चारित्र को भी सुलभता से आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। प्राप्त करने के भाव रखते हुए भी वह ऐसी स्थिति है। अब इसमें स्वतंत्रता है क्या परतंत्रता, हमें थोड़ा सा पूछना चाहते हैं। आप स्वतंत्र है क्या परतंत्र है? महाराज भारत तो स्वतंत्र हो गया, भारत तो हो गया, लेकिन तुम चारित्र के क्षेत्र में स्वतंत्र हो क्या परतंत्र हो? स्वतंत्र है, किंतु ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारी क्षमता नहीं महाराज। अच्छा, तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की क्षमता कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर है? उसमें कोई पुरुषार्थ किया क्या नहीं तुमने? किया है महाराज। जब अनंत संसार का विच्छेद करने रूप पुरुषार्थ किया है, तो आगे एक कदम बढ़ने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? महाराज हम क्या बताएं, अभी जानते, हमारी बस की बात नहीं है। तो ठीक है भैया, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए वस्तुतः अपने जो परिणाम हैं, जो विषयजन्य परिणाम, उसको समाप्त करने के लिए स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और निरंतर वह वस्तु तत्व का चिंतन करता रहेगा। संभव है चारित्र के क्षेत्र में वह आगे बढ़ सकता है। 33 सागर तक तत्व का चिंतन ही चल रहा है, इसके बाद भी चौथे गुणस्थान से पंचम गुणस्थान को प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पर उस प्रकार का वातावरण नहीं है। तो यहाँ पर वातावरण मिल चुका है, इसके बाद भी वह ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो महाराज आप ही बताओ हम क्या करें, हम क्या बता सकते हैं। और आज पंचम काल है, ठीक है, आपके लिए पंचम काल है और हमारे लिए चतुर्थ काल है। ये सब बहाना है, आपके लिए पंचम हमारे लिए चतुर्थ। सहनन नहीं महाराज, ठीक है, हमारे लिए सहनन मिल गया क्या? गुरुदेव ने 50-55 साल तक उन्होंने जो साधना की है, अनूठी साधना, शांति बनाए रखो, अनूठी साधना उन्होंने इसी पंचम काल में रह करके की है। एक आदर्श प्रस्तुत किया है सबके लिए है। फिर आपको क्या हो रहा है? जब आप ताली बजा सकते हैं तो चारित्र को भी बजा सकते हैं, उसके लिए भी ताली बजा रहे हैं। बहुत कठिन है। भगवान की स्तुति करना तो सरल है, किंतु चारित्र का पालन करना उससे भी कठिन है, क्योंकि भगवान की स्तुति कर रहा है क्या नहीं, सौधर्मेंद्र 5 कल्याणकों में वो उपस्थित हो रहा है, महोत्सव मना रहा है, और 2 आंखें हैं उनकी, और 1000 आंख बना करके वह नृत्य कर रहा है, तांडव नृत्य, स्तुति कर रहा है और आनंद का अनुभव कर रहा है। इसके बाद स्तुति करते करते सागरोपम काल व्यतीत हुए, कम से कम थोड़े वो तो ग्रहण कर लेते हैं, नहीं कर सकता। वह स्तुति तो कर रहा है, किंतु उनका जो मूल शरीर है वो वहीं पर है, और वहां पर विषयों का उपभोग भी हो रहा है। दोनों एक साथ कार्य हो, क्या कर सकते, इसी को बोलते हैं विक्रिया। जैसे आप यहाँ पर बैठे सुन रहे हैं, और सुनते सुनते आपका मन अन्यत्र जा सकता है। अबुद्धि पूर्वक कुछ कार्य होते हैं, उसके लिए हम उदाहरण देख करके समझाएंगे, समझ में आ जाए तो। वो प्राथमिक दशा में मान लो हारमोनियम बजाना चाह रहा है, सीख रहा है, तो वह
बिल्कुल उपयोग को ध्यान में रखते हुए वह उंगलियों को चला रहा है। जब उसमें एक्सपर्ट हो गया तो वह उधर देखते हुए भी उसकी उंगली चल रही है। इसी को बोलते हैं अबुद्धि पूर्वक। बुद्धि उसमें नहीं लगी, गीत गाने में उपयोग है उसका और इधर उंगलियां भी चल रही हैं। दो उपयोग हो रहे हैं क्या? होते नहीं, किंतु इस प्रकार प्रशिक्षण उंगलियों के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार आप खाते हुए बोलते हैं क्या? नहीं, क्या मौन खाते हैं आप? मुझे बोलो। तो आप बोल भी रहे हैं और चरवन भी चल रहा है, दोनों एक साथ कैसे उपयोग, इसी को बोलते हैं अबुद्धि पूर्वक क्रियाएं इस प्रकार चलती रहती है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।